ट्रेड यूनियन ने लगाया आपदा प्रभावितों के उपेक्षा का आरोप। केदार घाटी में आई आपदा एक माह बाद भी प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिला। इस पर ट्रेड यूनियन के संस्थापक व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अवतार सिंह नेगी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने शासन प्रशासन पर आपदा प्रभावितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में 31 जुलाई की रात को केदारनाथ यात्रा के विभिन्न स्थानों पर आई दैवीय आपदा से केदारनाथ यात्रा पर निर्भर रहने वाला हर व्यक्ति प्रभावित हुआ, किंतु एक माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी शासन प्रशासन आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा बांटने में पूरी तरह असफल रहा। केदारनाथ यात्रा शुरू होते ही प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण बंद करने से केदारनाथ यात्रा पर निर्भर रहने वाले हर व्यापारी का खासा प्रभावित रहा है। गत 31 जुलाई को यात्रा पड़ाव पर दैवीय आपदा आने से केदारनाथ यात्रा पर निर्भर रहने वाले व्यापारियों की आजीविका खास ही प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को दैवीय आपदा में लापता लोगों के परिजनों को कम से कम 7 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए तथा केदारनाथ यात्रा पर निर्भर रहने वाले हर व्यापारी, घोड़े खच्चर संचालक, पैदल मार्ग पर व्यवसाय कर रहे हर वर्ग के प्रभावित व्यापारी के लिए शासन आदेश जारी कर मुआवजा वितरित करना चाहिए। मित्रों नमस्कार। आज मुझे आप सबके सम्मुख केदार घाटी में 31 जुलाई को घटित आपदा के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए जा रहे आपदा पैकेज को लेकर के कुछ बातें शेयर करनी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं, एक तो बहुत देर के बाद और लगातार दबाव को डाल करके विपक्ष के द्वारा और जागरूक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार की नींद खुली, लेकिन वो नींद भी जो है ऊंट के मुंह में जीरा के समान साबित हो रही है। हमारे धाकड़ धामी जी के द्वारा लगातार केदार घाटी का भ्रमण और विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से यहाँ की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उस सब का ब्यौरा लेने के बाद जो आकलन उन्होंने किया वो मात्र 9 करोड़ के लगभग उन्होंने जो आपदा का राहत पैकेज घोषित किया है, उनकी दृष्टि में सिर्फ 9 करोड़ ही मात्र यहाँ की क्षतिपूर्ति के लिए काफ़ी है, उन्होंने घोषित कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह 9 करोड़ की धनराशि केवल और केवल केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र एक झुंझुना जो जनता को भ्रमित करने के लिए पकड़ाने का काम भाजपा करती है, वो सिर्फ इतना भर है कि जनता को भ्रमित करने के लिए कि हमने आपदा के नाम पर लोगों को लाभान्वित कर दिया और उनको राहत दे दी, आपदा राहत दे दी, जबकि इसकी क्षतिपूर्ति का आकलन बहुत बड़ी संख्या में है। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, 8,500 घोड़ों का व्यवसाय छत बिछत हुआ है। उसके साथ साथ छोटी छोटी दुकानें, चाय पानी, नींबू शिकंजी, छोले भटूरे, मोजे, जुराब, गरम जैकेट, छाते इत्यादि लाठी बरसाती बेचने वाले व्यवसायी वहाँ पर रास्ते में लगे हुए थे और उनको प्रशासन के माध्यम से दुकानें आवंटित की गई थी। जो लोग प्रशासन के आवंटन के अलावा भी वहाँ बैठ गए थे, उनको भी वन विभाग के द्वारा उनका चालान करके उनको दुकान का रूप उनको दिया गया था, एक व्यवस्था दी गई थी कि आप इस पर करो। लेकिन आपदा आने से वो लोग सारे इसके सारे बर्बाद हो गए और न सिर्फ दुकानदार और घोड़े खच्चर बल्कि कंडी डंडी वाले सभी व्यवसायी और जो उससे संबंधित मजदूर हैं, वो सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग जो इस यात्रा से, इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनका अगर आकलन किया जाए और न्यायोचित धनराशि कम से कम भी अगर उनको देना सुनिश्चित करे। हमने 10 लाख रुपए मृतक के लिए कहा था, लेकिन आपकी हिम्मत 10 लाख देने की नहीं हुई, कम से कम 7 और 8 लाख तो आपको देना चाहिए था। आज की स्थिति जब जो परिवार खत्म हो चुका है, जिसका मुखिया कमाने वाला खत्म हो चुका है, उसको अगर आप 7-8 लाख रुपए देते
5, 10, 15, 20 लोग, 23 कुल केवल और केवल अभी तक 23 लोगों की लापता की सरकार के पास जानकारी है। तो 23 लोगों को अगर दे भी देते तो कितना हो जाता। पिछली आपदा में हरीश रावत जी की सरकार में लगभग एक मृतक को 7 लाख का मुआवजा दिया गया और 665 लोग इसी विकासखंड के लाभान्वित किए गए थे। इतना समझते हुए, इतना जानते हुए 2013 की तर्ज पर करने के लिए जो बातें हुई वो खोखली साबित हुई और साफ सिद्ध हो रहा है कि और सिर्फ एक चुनावी मौसम इन्होंने दिखाया है अपना, कि हम चुनाव में आने से पहले जो जनता के बीच में झुंझुना और लोगों को बरगलाने के लिए जो है 9 करोड़ रुपए की धनराशि इतनी बड़ी घाटी में, जहां सैकड़ों सैकड़ों व्यवसायी हैं, हजारों की तादाद में घोड़े खच्चर हैं, डंडी कंडी वाले हैं, तो सभी लोगों का जो मैं देख रहा हूं कि ये आपदा राहत आज ये महसूस हो रहा है कि एक बार हमसे फिर से ठगी की गई है। पहले हमारे साथ यात्रा प्रारंभ मई जून के दौरान हमारी यात्रा को रजिस्ट्रेशन के नाम पर डाइवर्ट करने का काम किया गया। उसके बाद आपदा आने से एक महीने तक इनके कान में कोई जौ तक नहीं रेंगी और अब अगर इनके समझ में कुछ बातें आई भी तो वो इतनी अल्प रूप में आई कि जो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है और लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलने वाला है। हमारा निवेदन है कि न्यायोचित सोचा जाए, उत्तराखंड सरकार फिर से भी इस पर विचार करे और जहां जिसको 15,000 देने की ठान रहे हैं, कम से कम 20 और 25,000 दिए जाए ताकि उसका कुछ गुजारा हो सके। नाम मात्र की धनराशि देने से उसका जीवन यापन हो पाना इस वर्तमान स्थिति में, इतनी विकट परिस्थितियों में एक आदमी ने उस धनराशि से बैंक का लोन भी देना है, बैंक के कर्ज की भी उस पर जिम्मेदारी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उत्तराखंड सरकार को फिर से मुआवजे की धनराशि को बढ़ा करके घोषणा कर देनी चाहिए। धन्यवाद। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।